सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बोर्श्यामलं कोमलं सीता समारोपित्वा विभागम् पाण्डुमहासायकचारे चापं नमामि रामं रघुनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मंगलभवने अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। कल की कथा सुनाई थी, उसमें जनकपुरी में पहुंच गए राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ। शाम के 4 बज रहे हैं और भगवान जी कैसे बोल रहे हैं गुरु जी से। लखन हृदय लालसा विषे की जाय जनकपुरी आयु देखी। प्रभु बै बहोर मन सकुचाई प्रकट न कहे मने मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा मैं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है। फिर मुनि से भी शक चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। अब प्रभु तो रामचंद्र जी तो अंतर्यामी समझ गए। राम अनुज मन की गत जानी, अंतर्यामी है ना भगवान श्री राम। राम अनुज मन की गत जानी भगत बछलता हिये होल सानी। परम विनीत सकच मुस्काई और बोले गुरी अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सला उमड़ाई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ शक चाहते हुए बोले। कैसे बोले गुरु जी से? नाथ लखनपुर देखन चेही प्रभु सकुच डर प्रकट न कही। जो राउर आयुष में पावो नगर दिखाए तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर से संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं नगर दिखा करके ले आऊं। भगवान राम जी बोले गुरु जी से। सुन मुनीस कहे बचन से प्रीति कस न राम तुम राखे हु नीति। सुन मुनीस कहे वचन से प्रीति कस न राम तुम राखे हो नीति। धर्म सेहित पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जाय देखी आवे नगर सुख निधान दो भाई। करो सफल सबके नैन सुंदर बदन दिखाए। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथे अजरे बिहारी। ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी प्रेम सत्य वचन बोले। हे राम, तुम नीति को मानने वाले हो, नीति की रक्षा करने वाले हो। ना करोगे तो हे तम तुम्हें मर्यादा पूर्वक कौन कहेगा। प्रेम वशीभूत होकर सेवकों को भी सुख देने वाले हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों को नेत्रों में सफल करके आओ। गुरुजी ने भी ये उन्हें आज्ञा दे दी। और मंगल भवनी अमंगल हारी अरे द्रवहु सुदशरथे अजरे बिहारी। मुनि पद कमल बांधे दो भ्राता। दोनों ने मुनि के चरण छुए। हरे मुनि पद कमल बांध दो भ्राता। चले हे लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देह के अति शोभा। लगे सहंग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्र को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमल की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके साथ ही अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। जहां जिधर जाते उनके पीछे पीछे बच्चे भी लग जाते हैं।
पीत बसन पर करी कटि भाता, चार चाप सर सोहत हाता। पीत बसन पर करी कटि भाता, चार चाप सर सोहत हाता। तनि अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोरे मनोहर जोरी। और श्यामल गोरे मनोहर जोरी। दोनों भाइयों ने पीले वस्त्र के रंग पहने हुए हैं, कमर के दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण से शोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण है, शरीर के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फवे उसी रंग का चंदन लगा रखा है। और केहर कंधर बाहु विशाला, अब बोल रहे हैं केहर, केहर कंधर बाहु विशाला। और अति रुचिर नाग मणि माला, सुबग सोन सर सीरे लोचन। बदन मयंक ताप त्रिय मोचन, सिंह के समान गर्दन। गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है। ये अच्छे आदमी और अच्छे उसकी राजा की पहचान होती है। अत्यंत सुंदर गजमुक्त की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले, चंद्रमा के समान मुख हैं। और कानन कनक फूल छब देही, चितवत चित है चोर जन लेही। चितवन चारि भ्रकट बरे बाकी, तिलक रेख शोभा जन चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल शोभा दे रहे हैं। और चितवन बड़ी मनोहर हैं, भौएं तिरछी एवं सुंदर हैं, तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। रुचर चौतनी सुबग सिर में चक कुंचित केस, बालों की भी शोभा बता रहे हैं। रुचिर चौतनी सुबग सिर में चक कुंचित केस, नकसिक सुंदर बंद दो शोभा, सकल संदेश सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक से लेकर सिर तक, चोड़ी से एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर हैं। और सारी शोभा जहां जैसी होनी चाहिए वैसी ही है, अति सुंदर लग रहे हैं। देखन नगर भूप सुति आए, समाचार पुरवासन पाए। देखन नगर भूप सुति आए, समाचार पुरवासन पाए। धाम धाय धाम काम सब त्यागी, मन रंक निध लूटन लागी। जब राजा के पुत्र नगर को देखने आए तो सब लोग अपने काम को छोड़ छाड़ के उनके साथ हो लिए। निरक सहज सुंदर दो भाई, होई सकी लोचन फल आई। युवती भवन झरो कहीं लागी, नरक राम रूपी अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर लोग के नेत्र फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घरों के झरोके से यानी इसमें चढ़ जाते हैं। आज में जो घरों के ऊपर होते थे पहले उन्हें झरोके बोलते थे, आजकल बालकोनी बोलते हैं। बालकोनियों में चढ़ चढ़ कर देख रही हैं। यह परस पर बचन से प्रीति, सक इनको टेखा में जब जीती। सुर नरी असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहु सुनत है नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहने लगी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों, ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में ही नहीं आई। ये तो शोभा एक अलौकिक है, अलग ही है, दूसरे ही तरह की है। विष्णु चार भुज विद मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। उपमा किस किस से दे रही हैं? अरे विष्णु चार भुज विद मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देहु अस को न आही, ये छब सकी पट तरे हूँ चाही। भगवान विष्णु की चार भुजाएं, ब्रह्मा जी के चार मुख, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुँह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बै किशोरी सुषमा सदन, श्याम गौरी सुख धाम। बै किशोरी सुषमा सदन, श्याम गौरी सुख धाम। अंग अंग परिवार हैं, कोटि कोटि सत्य काम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवने
अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथे अजरे विहारी। बै किशोर सुषमा सदन, इन किशोर अवस्था है ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों काम देवों को निछावर कर देना चाहिए। ऐसे कह रही है एक सखी दूसरी सखी से। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोई ये रूप निहारी। कोई सप्रेम बोली मृदबानी, जो मैं सुना सो सुने हूँ सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो। और मैंने जो एक बात सुनी है, अगर तुम सच मानो तो मैं उस बात को भी बोलती हूँ। कहो सप्रेम बोली मृदबानी, जो मैं सुना, जो मैंने जैसा सुना है सो सुने हूँ सयानी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ए दोहू दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजर निशाचरी मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बालराज सैन्यों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध में मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारी सुबद मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम दक सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथों में धनुष लिए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। उनका नाम राम है। और गौर किशोर विषबर कांचे, गौर किशोर विषबर कांचे। कर सर चाप राम के पाछे। और जिनका गौरा शरीर है और अच्छे वस्त्र पहने हुए राम के पीछे हैं। गौर किशोर वेशवर कांचे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकता सुमित्रा माता। उनका नाम लक्ष्मण है और राम जी के छोटे भाई हैं, जो राम जी के पीछे हैं, और उनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्र काज कर बंद दो, मग मुनि बुध उधार। आए देखन चाप मक सुनि, हर्षि सब नार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए। ये सुनकर तो सारी स्त्रियां प्रसन्न हो गईं कि धनुष यज्ञ देखने आए हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। देखी राम छवि कोई एक कही, जोग जहान की ये बर एही। और राम की छवि देखी तो कैसे कह पड़ी, एक सखी ने तो कह ही दिया। कैसे? देख राम छब कोई एक कही, जोग जान की ये वर एही। जानकी जी के लिए तो ये वर योग्य है। जो सक इन्हें देख नर नाहू, पन परिहारी हट करें हो विवाह। राजा अगर इन्हें देख ले तो अपना प्राण छोड़ के इनके साथ सीता जी का विवाह कर देंगे। कोई कह ये भूपति पहचाने, मुन समेत सादर सन माने। दूसरी बोली मुनि ने तो राजा ने तो पहचान लिए, वही तो इन्हें मुनि के साथ लेकर आए। कोई कहे ये भूपत पहचाने, मुन समेत सादर सन माने। सक परंत पन राव न तजही, विधवस हटे अब वे कहें भजी। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते हैं। कोई कह जो भल अहे विधाता, सब कहु सुने हूँ उचित फल दाता।
तो जाने के मिले बर एहू, नाहिन आल यहाँ संदेहू। सब कहते हैं विधाता जानता है, अगर इन जानकी का विवाह हो गया तो सबको ये बार बार देखने को मिलेंगे, नहीं तो फिर कभी मिलेंगे नहीं। नाय ते हम कहूँ सुनऊ सक इनकर दर्शन दूर, ये संगुट तब होए जब पुण्य पुरा कृत बूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। अगर हमारे पुण्य कर्म, इस नगर के पुण्य कर्म सब सही होंगे तो अवश्य ये बार बार यहाँ आएंगे, नहीं तो विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं, फिर नहीं होंगे। बोली अपर कहो सखनी का, ए विवाह अत हित सब ही का। कोई के शंकर चापी कठोरा, ये श्यामल मृद गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस अहि सहानी, ये सुनि अपर कहे मृद बानी। सकिन कोई कोई अस है कही, बड़ प्रभाव देखत लगो ऐही। एक सयानी सब असमंजस ही हैं, ये सुनकर दूसरी सखी कोमलवाणी कहने लगी, सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में जितने छोटे हैं इनका प्रभाव उतना ही बड़ा है। परस जास पदि पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृति अगे भूरी। सो के रहे बिन शिव धन तोरे, ये प्रतीत परिहरे न भोरे। जय व्रंच रच सिय समारी, ते श्यामल बर रचे हूँ विचारी। तास वचन सुन सभी हर सानी, ऐसी होए कहे मृद वानी। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ी भारी पाप किया था, क्या वो शिवजी धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा जी ने सीता जी को बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर श्यामला वर भी रचा रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित और कोमल वाणी से ऐसे कहने लगी, ये हर्षे बरसे सुमन है सुमुख सुलोचन वृंद। जाए जहाँ जय बंद दो, ते परमानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुंदर मुख के सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जा रहे हैं वहीं बालकोनी से फूल बरस रहे हैं। आनंद छा रहा है जनकपुर में। पुरपुरब दिस गए दो भाई, जय धनमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार 4 गज ठारी, विमल वेदिका रुचर समारी। दोनों भाई नगर के पूरब और गए, जहाँ धनुष यज्ञ की भूमि बनाई गई थी। लंबा चौड़ा सुंदर ढाला और पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। 14 कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महपाला। ते पाचे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग आकर बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों और दूसरे मचानों का मंडलाकार घेर सुशोभित। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल दाम बहुरम बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार के सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उनके लिए अलग व्यवस्था की गई। जे बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुली अनिहारी। सबके कुलों को ध्यान रखते हुए सबके लिए जगह बनाई गई बैठने की। पुर बालक कह मृद बचना, सादर प्रभु दिखावे ही रचना। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। अपने नगर की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और प्रभु राम श्री आराम से सुन रहे हैं। सब शिष ए मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात। तनक पुलकें अति हरस, ही देख देख दो भ्रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिष्य सब राम प्रेम वश जाने। जब सभी
बालकों को प्रेम के बस जाना, तो क्या किया भगवान ने। शिष सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लें बुलाई, सहत सने जाए दो भाई। श्री रामचंद्र ने सब बालकों को प्रेम के वश जान कर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावे हैं अनुज रचना, के मृद बदरे मनोहर बचना। धनुष यज्ञ की भूमि को दिखा रहे हैं राम लक्ष्मण को, और कुछ वचन कह रहे हैं। राम दिखावे अनुज रचना, के मृद मधुरे मनोहर बचना। लव निवेश महु भवन निकाया, रचौ जासी अनुशासन माया। भक्त हित सोई दीन दयाला, चितवत चकेते धनुषि मकसाला। कौतिक देख चले गुर पाही, जान बिलहम त्रास मन माही। वह दोनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञ को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वह गुरु के पास चले, कहीं देर ना हो जाए, मन में ये डर था। जास त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावतें सोई। कह बातें मृद मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया, अलग किया, जो कि भाई अब रहने दो, अब हम अपने घर जा रहे हैं। सब ऐसा प्रेम विनीति अति सकुच सहते दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयुष पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर भय प्रेम विनय और संकोच छोड़कर दोनों भाई गुरु के चरण कमलों के सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निष्प्रवेश मुनि आयुष दीना, सभी संध्या बंदन कीना। कहते कथा इतिहास पुरानी, रुचिन रजस जुग जाम से रानी। रात्रि प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जब मुनिवर सोने लगे तो दोनों भाई चरण दबा रहे हैं। जिनके चरण सरोहूं लागी, करत विवत जप जोग विरागी। जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवन पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंद प्रेम जन जीते, गुरुपद का महले पलोटत प्रीते। बारी बारी मनी आज्ञा दीनी, रघुवर जाए सहन तब कीनी। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, जाओ भाई अब जाके सो जाओ। फिर भगवान जी राम जी चले। चापत चरण लखन उर लाई, सब सप्रेम परम सच पाई। पुन पुन प्रभु कह सोवे ताता, पोटे धारी ओरे पद जल जाता। फिर भगवान रामचंद्र जी के पास लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के पैर दबा रहे हैं और राम जी कह रहे हैं, जाओ भाई अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। उठे लखन निस विगत सुने, और नासिक धुन कान। गुरु ते पहले जगत पत जागे, राम सुजान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। रात बीतने पर मृग के शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले उठ गए। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निभाए मुनि सिर नाए। समय जाने गुरी आयुष पाई, लेन प्रसन्न चले दो भाई। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर विहारी। ये प्रसंग कल कहेंगे। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर विहारी। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित तुरत करो कल्याण। बोलो मैं हरि हरि, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय, आज के आनंद की जय।